मनसा पूजा कब है? माँ मनसा देवी का पूजा विधि में क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से चीज़ हमें पूजा में बहुत ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, और क्या उनको भोग लगाया जाता है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से, थोड़ा टाइम निकाल करके आराम से देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि पूजा पाठ में क्या होता है कि छोटी छोटी सी गलती हमें जो है हमारे पूजा का जो हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, थोड़ी सी गलती की वजह से। तो आप लोग ऐसा ना करें, वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आगे पूजा विधि सब कुछ जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि माँ मनसा देवी का पूजा जो है वो कैसे होता है, अभी जो है कब कब इसको जो है मनाया जा रहा है। तो आज हम लोग के यहाँ पे नहाय खाए का दिन है, जैसे कि आज है 17 अगस्त। ठीक है, ये वीडियो मैं आज ही पोस्ट करूँगी। आज है 17 अगस्त, तो आज हम लोग नहाए खाए का। तो आज हमने क्या क्या रस्म किया वो हम बता देते हैं कि सुबह से लेकर के, जैसे कि सुबह किसी भी पूजा पाठ में अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहले उठ करके घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप घर साफ कीजिए, मंदिर साफ कीजिए, आपका जो तुलसी मंदिर है आप उसको भी साफ कीजिए, क्योंकि माँ मनसा देवी का पूजा तुलसी मंदिर में ही किया जाता है। वैसे तो उनका जैसे कि जब उनका मूर्ति लाया जाता है, प्रतिमा जब हम लाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे पूजा होता है, लेकिन ऐसे में अगर हर घर में प्रतिमा नहीं लाया जाता है तो वैसे में कहाँ पूजा होती है। तो ऐसे में हम लोग तुलसी मंदिर में ही जो है उसके नीचे जो है सारा कुछ व्यवस्था करके और पूजा हम वहीं पे करते हैं। तो हमने जो है सुबह सुबह पूरा घर साफ सफाई किया, जो भी हमारा मतलब पूजा पाठ में होता है वो सब हमने धो धा के सफाई की। उसके बाद हम हमारे में कहा जाता है कि हमने इससे पहले जो प्याज लहसुन खाए हैं तो प्याज लहसुन खा के तो हम लोग नहीं वो करेंगे, मतलब व्रत वगैरह। तो उसके लिए आज हम लोग का नाखून ये काटना पड़ता है। तो ये खुद से नहीं काटना पड़ता है, हम लोगों में मतलब एक होता है, उसको हम लोग जो है हमारे भाषा में हम लोग उसको नोआ कहते हैं, बट ये बहुत अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पे इसको बहुत सारे लोग ठाकुर भी कहते हैं। तो इनके अलग अलग कई सारे नाम हैं, जो भी हैं आपके यहाँ आप समझ जाइएगा। तो उनसे जो है हम लोग नाखून कटाने के बाद फिर नहा धोकर फ्रेश होकर फिर जो है आज एकदम शुद्ध मतलब शाकाहारी खाना ही आज हम लोग खाएंगे। उसमें जैसे कि खाने में आप कोशिश कीजिए सेंधा नमक का ही खाना खाएं, और एकदम देसी मतलब एकदम प्योर घर में बना, बाहर का कुछ ना खाएं। जैसे कि रोटी खा सकते हैं, चावल दाल, इधर उधर की कुछ वैसी वगैरह सब्जी भी ना खाएं। बहुत ही लिमिट में आज का दिन में जो खाना होता है वो खाया जाता है। ये तो आज का हो गया। ठीक है, अब जैसे कल हम लोग का पूजा है तो कल पूरा दिन फास्ट रहेगा। उसके बाद फिर कैसे मतलब उनको रात में उनकी पूजा होती है। एक बार तो संध्या मतलब जब सूर्य डूबता है उस समय जो है पूजा की जाती है, शाम के समय। तो शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद ये पूजा होती है, और उससे पहले तैयारी हम लोगों को पूरी करके रखनी होती है। जैसे कि भोग में जो भी चढ़ाते हैं, सबके यहाँ पे अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ पे हम लोग चावल का पुआ बनाते हैं, जो कि चावल, अरवा चावल और दूध और गुड़ से बनता है। उसमें और कुछ भी मतलब आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते हैं। हम लोग खाते हैं तो अपने लिए बहुत कुछ उसमें ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा गलती ना करें, क्योंकि वो माँ का प्रसाद है तो उसको वैसे ही चढ़ाए जैसे माँ को पसंद है। और ऐसे ही हमारे जो हमारे घर के जो मतलब दादी लोग थे और जो बड़े बुजुर्ग जो पूजा करते हैं वो लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है, क्योंकि हर घर के नियम थोड़े से अलग होते हैं। तो अपने घर के नियम अनुसार ही पूजा कीजिएगा। ठीक है, पूजा एक ही होता है, बस करने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर का होता है।
तो हमारे यहाँ पे वो पुआ चढ़ता है। और हमने एक वीडियो और बनाया है, उसमें भी हमने बताया है ये सारी चीज़ें। तो आपको जो है ये पुआ आपके यहाँ पे क्या बनता है पता नहीं, जो भी बनता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पुआ एक प्रसाद हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे धान, वो जो धान होता है उसको भून करके उसका हम लोग खोए निकालते हैं, मतलब उसका जैसे मुरमुरे के जैसा होता है, उसका प्रसादी चढ़ाते हैं। उसको हमारे यहाँ पे मोहन भोग, मतलब मोहन प्रसाद के रूप में जाना जाता है, मोहन भोग ही कहते हैं हम लोग। और उसमें दूध गुड़ ये सब डाल करके उसको बनाया जाता है। अब जो है ये दो चीज़ मेन प्रसाद हो गया जो कि मां मनसा देवी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद शाम को जब पूजा होती है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि पत्ते का जो वो होता है ना, हम लोग प्लेट, हम लोग क्या करते हैं दूसरा पूजा में कि हम लोग जो है एक प्लेट लेते हैं, वो तांबे का हो पीतल का हो किसी भी चीज़ का चलता है, लेकिन उसमें हम लोग सारा चीज़ एक एक करके रखते हैं। इसमें वैसा नहीं होता है। इसमें जो है हम लोग में ये टोकरी होती है जो कि बांस से बनाया जाता है, और वो टोकरी हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो उस टोकरी को धो धा के सुखा के रखते हैं। उसके बाद जो पत्ता होता है ना, पत्ता को सी करके उसको पूरा अच्छे से लकड़ी की हेल्प से उसको टीप के और उसको प्लेट बनाया जाता है। और ऐसे ही 5 प्लेट बनाया जाता है, और हर में जो है 5-5 करके पुआ चढ़ाया जाता है, रखना होता है। उसके बाद आपको सिंदूर ले लेना है, तुलसी का पत्ता ले लेना है, आरवा चावल लेना है, दूध लेना है, ये सब कुछ जितने भी चीज़ें पूजा में चढ़ाया जाता है। आपको कलश स्थापना के लिए आपको एक लोटा लेना है, लोटा में जल रहेगा, आम के पत्ते रहेंगे, जो भी उसमें चढ़ते हैं सब कुछ रहेगा, ठीक है, सुपारी वगैरह। उसके नीचे कलश के नीचे कई बार क्या होता है चावल दे करके, कई पूजा में हम लोग चावल मतलब अक्षत को रख के फिर कलश चढ़ाते हैं। इसमें धान रखा जाता है, उसके ऊपर फिर कलश रखा जाता है, ठीक है। सेम ही चीज़ है, धान को हम लोग उसके छिलके के साथ रखते हैं, और अगर धान ना हो तो फिर हम लोग उसको चावल इजीली मिल जाता है मार्केट में, धान उतना इजीली नहीं मिल पाता है, तो इसलिए चावल भी बहुत सारे लोग रखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट। अब जो है उसके बाद कलश हो गया, कलश स्थापना, दिया जला देते हैं। दिया कोशिश कीजिए शुद्ध देसी घी से बनाए। अगर घर का घी ना हो तो आप मार्केट का घी इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप घर का है तो आप घर का ही ले। अगर वो भी ना हो तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि वो प्योर, मतलब थोड़ा अच्छा हो, जैसे घर में इस्तेमाल ना किया हुआ हो, उस तरह का ध्यान में रखिएगा। ये पूजा साल में एक ही बार होता है, और ये जो है अभी आपको 1 महीना टाइम है, 1 महीना के 1 से 1.5 महीना का टाइम जो है इसमें मिलता है, और उतने में जो है ये मन की मनसा होती है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। लेकिन हाँ, ये जो ये अभी जैसे कि सावन खत्म हुआ, आज भर सावन है, कल सावन का लास्ट सकरात है, तो सकरात में ही हम लोग का पूजा होता है। तो ये वाला पूजा स्पेशली मतलब आज से स्टार्टिंग है, और ये एक हर चीज का एक शुभ मुहूर्त कहते हैं ना, कि वो उसका डेट जो है फिक्स रहता है पहले से ही। तो ठीक वैसे ही ये वाला डेट पहले से ही फिक्स है, और इस डेट में जो लोग कर लेते हैं वो सबसे बेस्ट है। किसी रीजन की वजह से अगर कोई पीछे करते हैं तो उनका जो है बाद में होता है, जैसे कि पीछे करने का कई सारे रीजन होते हैं, कि अछूत हो जाना, या फिर किसी के घर में कोई किसी का तबीयत खराब होना, ये सब चीज़ें जो है होती है, तो जिसके कारण से पूजा को टाल करके कुछ दिन बाद किया जाता है। उस अभी के बाद अगर कोई करेगा ना तो उसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, आप कभी भी कर सकते हैं। इस पूजा में कोई दिन देख करके नहीं करते हैं, लेकिन 1.5 महीने तक ही टाइम मिलेगा। मतलब जिहुड़, हमारे यहाँ पे जिहुड़ कहा जाता है उस दिन को, और उस दिन जो है मतलब उसी दिन तक लास्ट मां मनसा देवी का पूजा होता है। और अभी जैसे सकरात है कल, तो कल से स्टार्टिंग है, कल मेन पूजा होगी। तो ये रात वाली पूजा का मैंने बता दिया, इतने सारे चीज़ें लगती हैं और इनसे ही घर में पूजा होता है। ये पूजा जो है महिलाएं नहीं करती हैं,
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूजा ना हमारे यहाँ पे महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं फास्टिंग करती हैं, सारा व्रत वगैरह सब कुछ, प्रसादी उरसादी सब कुछ करती हैं, और फिर बाद में वो भी अगरबत्ती वगैरह ये सब दिखा करके जो भी मन्नत है वो मांग सकते हैं, प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो प्रसाद है वो हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि जो हमारे घर के बड़े पुरुष होते हैं, जो बड़े हैं, या फिर हमसे भी बड़े अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं पहले से, तो कोई एक ही जन है जो सबका चढ़ा देते हैं। किसी कारण बस अगर किसी का मतलब किसी के साथ कोई मतभेद हो, तो वो क्या होता है कि आजकल के में होता है ना ये कि थोड़ा सा मतलब नहीं किसी को कहते तो चलो हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं प्रसाद को नहीं चढ़ाती हैं। अब जो है रात वाला पूजा कंप्लीट हो गया। रात में चढ़ाने के बाद ये प्रसाद जो है नहीं खाया जाता है, उसको ढक के अच्छे से फिर रख दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह होने से पहले ही आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे आप कभी भी ये पूजा कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए सूर्योदय से पहले ही करें, उसके बाद ना करें। इधर सूर्यास्त के बाद से स्टार्ट होता है, सूर्योदय से पहले इसका पूजा कंप्लीट हो जाता है। सुबह में दोबारा से वही सारी चीज़ें चढ़ाया जाता है, और उसके बाद जैसे जिसके जो मन्नत होते हैं, जिसके जहाँ पे जो भी चढ़ाया जाता है वो सब कुछ चढ़ाना होता है। तो सुबह में भी इसी तरीके से पूजा किया जाता है, उसके बाद पारण किया जाता है। पारण में जो जितना चाहे खा सकता है, पकवान अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, और जिसको जो मर्जी उस दिन प्याज लहसुन सब कुछ छूट होता है, उस दिन सब खाया जाता है। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे माँ मनसा देवी का पूजा, और ऐसे ही हम लोग पारण करते हैं। उसके बाद से तो बस जैसे रेगुलर डेली डे हम लोग जीते हैं, वैसे ही अपने डेली लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन 2 ही दिन का जो त्यौहार होता है ना, वो इतना मतलब मन में एक उत्सुकता रहता है कि त्यौहार आने वाला है, और उस टाइम पे ना अलग ही एक एनर्जी अंदर में होती है कि नहीं हमें इतना सब कुछ करना है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। भले ही हम बिना खाए पिए रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक खुशी होती है कि हमारे घर में त्यौहार है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो किनके किनके यहाँ पे होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ मनसा देवी।